ये लोकसभा चुनाव का रण है और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि जयपुर शहर से प्रत्याशी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। सर, क्या कहना है, क्योंकि अपील आपके द्वारा जनता को की जा रही है, काफ़ी जो मार्मिक अपील है वो की जा रही है। नहीं, मार्मिक अपील तो आप रिक्वेस्ट के आधार पर ही तो वोट ले सकते हैं। बीजेपी तो कह रही है हम जयपुर जीत गए, कोई कह रहा 8 लाख से जीत गए, 10 लाख से जीत गए, टोटल वोट ही नहीं पड़ते इतने जितनी वो बातें कर रहे हैं। तो बीजेपी का तो घमंड बोल रहा है, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ ना, भाई मेरी यदि आवाज़ को जिंदा देखना चाहते हो तो मैंने तो बाबा श्याम की भी अर्जी लगाई है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आप मेरी मदद करोगे तो ही मैं जीत पाऊंगा। जब लोग मुझे वोट करेंगे तो ही तो जीतूंगा, ऐसे कैसे जीतूंगा आप बताओ मुझे। लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस बार माहौल कुछ अलग है, 7 से 8 सीटें जो है कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस 15 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी है, पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी है, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बीजेपी की जो घमंड की भाषा, बिना काम के बीजेपी वोट लेना चाहती है, काम के आधार पर बीजेपी वोट नहीं मांग रही है, ये मानकर चलना। काम कांग्रेस ने किया, देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, देश चाहता है बदलाव हो। जब बदलाव होगा तो डेमोक्रेसी ढंग से लागू होगी। 400 पार का नारा कह रहे हैं, खुद कह चुके हैं सचिन पायलट, राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म करने की तैयारी है, संविधान को जो है बदलने की तैयारी है। वो तो तय ही है, ये संविधान भी बदलेंगे, एसटी एससी के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के अधिकार भी खत्म कर देंगे, वो सब जानते हैं। इसीलिए आप मानकर चलना, एसटी एससी इनके खिलाफ वोट कर रही हैं, सब लोग इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। बीजेपी जब रिजल्ट आएंगे, मेरा मानना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतु पूर्व संगोस्तु कर्मणि। मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, तो आप कर्म कर रहे हो, फल उसके ऊपर छोड़ रहे हो, लेकिन वो न्याय करेगा, और न्याय करेगा तो जीत हमारी होगी, कांग्रेस की होगी। देखिए प्रताप जी, राजस्थान में जो राजपूत समाज का विरोध है, जो कि राजस्थान समेत गुजरात में भी है, यूपी में, पूरे देश भर में हो रहा है रूपाला के बयान को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप भी क्षत्रिय हैं। देखिए, एक बात बताइए मुझे, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय, भगवान राम का वंशज हूँ। क्षत्रियों ने सैकड़ों बार अपनी जान देकर अयोध्या की भी रक्षा की। रक्षा बीजेपी के नेताओं ने या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तलवारें नहीं चलाई अयोध्या में। अयोध्या में तोपों से, बंदूकों से, तलवारों से, भालों से, तीरों से, कमानों से यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई लड़ा तो क्षत्रिय लड़े। वो क्षत्रिय जो अयोध्या में मर गया, मिट गया, आज ये कह रहे हैं कि हम 500 साल के बाद हमने धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा उन लोगों ने की जो वहाँ पे आसपास क्षत्रिय रह रहा है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं, आप किसी उन क्षत्रियों को जो देश और धर्म के लिए मर गए, उनकी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उनकी पगड़ी फेंक रहे हैं। आप बीजेपी का कोर वोट बैंक है क्षत्रिय, अब उसको आपने इतना नाराज कर दिया थ्रू आउट इंडिया। वो यूपी में, गुजरात में, सब जगह वो वोट खिलाफ कर रहा है। तो काम के आधार पर बीजेपी वोट नहीं मांग रही। बीजेपी सेंटीमेंट को भड़काकर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इनसे ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। तो बीजेपी तो ध्यान डाइवर्ट करके वोट मांग रही है। बीजेपी कब कह रही है कि हमें काम के आधार पर वोट दो? कांग्रेस कह रही है हमें काम के आधार पर वोट दो। आज यदि प्रताप सिंह को वोट मिलता है, यदि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं जीत जाता हूँ, तो लोग जानते हैं जयपुर में काम भी होगा और बीजेपी का इलाज भी होगा। एक आखिरी सवाल कि जो बीजेपी का नारा है 400 पार का नारा, ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी भ्रम बना रही है कि हम 400 पार सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी 200 से नीचे है। देश बदल चुका है, करवट ले रहा है देश, और जब देश करवट लेने पड़े, नौजवान रोजगार की बात करने पड़े, महंगाई से माँ बहन बेटी नाराज होने लगे, झोपड़ी से रोने की आवाज़ आने लगे, हर 1 घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हो, तब आप ये चाहो कि बीजेपी जीत जाएगी, आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रताप जी आपको। तो ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि जयपुर शहर से प्रत्याशी हैं। इन्होंने कहा है और दावा किया है कि पूरे देश भर में जो बीजेपी है 200 में सिमट जाएगी, और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा है राजस्थान में अंडर करंट है, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस जो है 15 सीटों पर जीत दर्ज करा रही है। तो ये जो है जयपुर से प्रत्याशी हैं, और इनके सामने मंजू शर्मा हैं जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो इनका दावा है कि 15 सीटों पर एक बार फिर से जो कांग्रेस है इतिहास को बदलने जा रही है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।